जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि की जय। जो बोले सो खुशाल भगवान वाल्मीकि जन्मोत्तर काल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इन प्लांट को देखकर कुछ ऐसा लग रहा है कि इन्हें मैं बहुत जल्द से जल्द कुछ बड़े पोट में रिपोर्टिंग करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। आप भी इन्हें ज़रूर लगाएं। ये प्लांट छोटे छोटे पोट में शुरुआत में बहुत आसानी से चलने वाले प्लांट होते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे इनमें कुछ नई नई पत्तियाँ बनती है तो इनकी कुछ स्टिकें भी देखिए बहुत ज़्यादा लंबे साइज़ की बनती है। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है थोड़ा समय निकाल कर इन्हें अच्छे से अच्छे पोट में लगाना होगा। अभी भी ये प्लांट आप देख पा रहे हो तो कुछ छोटे छोटे डेकचून के प्लांट में बहुत आसानी से देखिए कुछ इस तरह के प्लांट है कि इन्हें बहुत ही आसानी से कुछ छोटे छोटे डेकचून के पोट में भी लगा पाएंगे। आप भी देखिए, इन्हें ज़रूर लगाना पसंद करें, क्योंकि इन प्लांट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैं आपके सामने इन प्लांट की छोटी छोटी पत्तियों के साथ साथ कुछ ऐसे पोट भी शेयर करूँ कि जिन्हें आप देखकर कुछ ऐसा सोचेंगे कि ये तो बहुत आसानी से कुछ ऐसे प्लांट है कि इन छोटे छोटे पोट में भी चल जाते हैं। तो आप भी इन्हें ज़रूर लगाएं। मेरे पास देखिए जो भी होगा और जैसे भी प्लांट होंगे उन्हें मैं आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाऊंगा कि आप यदि इन्हें देख पाएंगे तो देखिए कुछ इस तरह के ये प्लांट होते हैं कि इनकी कुछ पत्तियाँ बहुत ज़्यादा देखिए कुछ साइज़ की अलग अलग तरह की दिखाई देगी, और बड़ी पत्ती देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हरे रंग की दिखाई देगी, और नीचे वाली देखिए फ्रेश पत्ती कुछ गोल्डन कलर की दिखाई देगी। ये बहुत ही ओल्ड प्लांट हो चुके हैं। मुझे कुछ ऐसा लगा कि जैसे जैसे ये ओल्ड होते चले जाएंगे तो मैं इन्हें बहुत आसानी से, मौसम अभी देखिए बहुत अच्छा है, मौसम के साथ साथ देखकर आप अपने प्लांट को बहुत आसानी से कुछ रिपोर्टिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, और कुछ अच्छे अच्छे रेतली मिट्टी और कुछ वर्मी कंपोस्ट में लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। मुझे भी देखिए इन प्लांट को आपके सामने इसीलिए शेयर करना पड़ा कि इन प्लांट की देखिए कितनी ज़्यादा से ज़्यादा लंबी स्टिकें बन गई है कि ये प्लांट देखिए आप देखेंगे ज़मीन पर बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, फैल चुके हैं। छोटा सा पोट है, दोनों ही एक साइज़ के पोट है, और दोनों में ये प्लांट और दो प्लांट है और दो पोट है। देख सकते हैं आप, देखिए बहुत ही आसानी से ये चल चुके हैं। और यदि मैं सिंगल वाला कुछ पहला पत्ता आपके सामने दिखाऊँ तो देखिए पत्ता बहुत ज़्यादा डिजाइनदार होगा। इन्हें हम अपने घर में इंडोर में लगाकर बहुत आसानी से रख सकते हैं। किसी भी देखिए प्लांट की सबसे पहले पहचान कैसे की जाती है, क्योंकि हमारा प्लांट हम किस तरह से पहचान सकते हैं। यदि हमारे पास कुछ इस तरह के प्लांट होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्लांट बहुत ज़्यादा देखिए ओल्ड हो चुके हैं और परमानेंट प्लांट है, तो हम उन्हें किस तरह से कैसे पोट में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अभी भी देखिए इन्हें मैं चाहूँ तो इसी पोट में लगाकर छोड़ सकता हूँ, बहुत आसानी से ये प्लांट चल जाएंगे और चल ही रहे हैं। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। आप भी ऐसे ऐसे प्लांट ज़रूर लगाएं। ये प्लांट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद प्लांट इसीलिए कहा जाते हैं क्योंकि इन प्लांट को बहुत कुछ अच्छी से अच्छी देखिए पत्तियों में देखा जाता है, बड़ी पत्तियों में, छोटी पत्तियों में। यदि आपके सामने इन प्लांट की मैं पत्तियाँ गिन गिन कर भी दिखाऊँ तो देखिए मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि एक जैसी पत्तियाँ बिल्कुल भी नहीं होगी। हर एक प्लांट की देखिए पत्तियां मैं आपके सामने दिखाऊंगा। किसी में तो देखिए आपको डिजाइन भी नहीं दिखाई देंगे, सिंगल पत्ती देखेंगे तो प्लेन दिखाई देगी और कुछ फ्रेश पत्ती दिखाई देगी। इन प्लांट की पत्तियां देखिए मैं आपको बता रहा था कि कुछ डिजाइनदार होती है, कुछ अलग अलग कुछ डिजाइन में देखी जाती है। इन प्लांट को देखिए आप अपने घर में कहीं पर भी रख सकते हैं, इनके फ़ायदे यही होते हैं। और ज़्यादातर देखिए इन्हें छाया में रखना पसंद किया जाता है। हमारे पास देखिए कुछ हज़ारों की वैरायटी वाले प्लांट होते हैं, हम उन्हें जानते भी नहीं और पहचानते भी नहीं, फिर भी हम उन्हें देख लेते हैं। क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने आपके सामने इस प्लांट को दिखाया और बताया कि देखिए ये प्लांट बहुत ज़्यादा ओल्ड बन चुके हैं और इनकी स्टिकें बहुत ज़्यादा बन चुकी है। देखिए पोट का साइज़ देखेंगे तो बहुत ही छोटा सा पोट है, और वर्मी कंपोस्ट, रेतली मिट्टी और सड़ी गोबर की खाद भी बहुत ही थोड़ी होगी। क्योंकि पोट का साइज़ देखकर ही देखिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पोट कितना बड़ा है, कितने इंच का है, कितने साइज़ का है और कितना चौड़ा पोट है। तो मुझे भी देखिए अपने प्लांट देखकर कुछ ऐसा लगा कि इन प्लांट को आज मैं आपके सामने शेयर करूं। मुझे तो देखिए इन प्लांट में कुछ मैं आपके सामने ये बता रहा था कि अलग अलग पत्तियाँ ही दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए गोल्डन कलर की भी पत्तियाँ नज़र आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्डन कलर होगा और बहुत ही ज़्यादा हरे कलर की पत्तियाँ होगी, बड़े साइज़ की होगी। ये प्लांट देखिए कुछ इस तरह के प्लांट होते हैं कि समय समय पर अपनी पत्तियों को बहुत आसानी से रंग बिरंगी पत्तियों में चेंज करते हैं, और इनकी पत्तियाँ एक तरह की कभी भी नहीं देखी जाती। इनकी पत्तियाँ हर रंग की देखी जाती है। यदि एक ही प्लांट में देखिए कुछ 3-4 कलर की पत्तियां दिख जाए तो बहुत आसानी से इन प्लांट को लगाया जाता है। आप भी इन्हें ज़रूर लगाएं।
और जैसे जैसे देखिए ये प्लांट ओल्ड होते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे भी ओल्ड होंगे, और मैं देखिए इन्हें बहुत आसानी से कुछ कटिंग के द्वारा लेना भी पसंद करूंगा। यदि मैं चाहूँ तो देखिए इन्हें कुछ कटिंग के द्वारा बनाऊं तो बहुत आसानी से बना पाऊंगा। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ मौसम धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, मौसम कुछ चेंज होगा, तो मुझे तो देखिए ऐसा लग रहा है कि देखिए मैं आपके सामने यदि इनकी कुछ पत्तियाँ कुछ इस तरह से दिखाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा देखिए कुछ बड़े साइज़ का दिखाई देगा। हाइट इसकी बहुत ज़्यादा बन चुकी है। अभी तक देखिए मैंने इन पॉट को किसी भी स्टिक के द्वारा और अपने प्लांट को कुछ सपोर्ट नहीं दी है, फिर भी देखिए मैं आपके सामने इन्हें इसी तरह से शेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आसानी से इन प्लांट पर भरोसा है कि ये प्लांट परमानेंट के साथ साथ आप इन्हें एक बार कहीं पर भी लगाकर छोड़ देते हैं, कहीं पर भी अच्छी जगह रख देते हैं, कुछ हल्की छाया इन्हें बहुत ज़रूर देनी चाहिए, तो ये बहुत आसानी से चलते हैं और आपके सामने है। यदि मैं इन्हें कुछ इस तरह के प्लांट कहूँ तो देखिए कुछ फ्लूडियम के प्लांट होते हैं, तो देखिए फ्लूडियम के प्लांट तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, फिर भी देखिए मैं इनके नाम बता नहीं पाऊँगा। फिर भी देखिए नाम यदि आपके सामने बता नहीं पा रहा, फिर भी इनकी कुछ इस तरह से कुछ पत्तियाँ दिखा पा रहा हूँ और ये भी बता पा रहा हूँ कि इन्हें लगाकर बहुत आसानी से कहीं पर भी आप रखें तो देखिए निश्चित होकर इन्हें छोड़ दीजिए। और मुझे कुछ ऐसा लगा कि देखिए इन प्लांट को मैं धीरे धीरे कुछ इस तरह से देख रहा था कि जब मैं इन्हें कुछ समय निकाल कर यदि कुछ खाद या कोई इनकी कुछ ऐसी पत्ती मुझे लग रहा था कि कुछ सड़ चुकी है या कुछ पीले रंग की बन चुकी है, तो मैं उन्हें बहुत आसानी से तोड़ देता था। और धीरे धीरे देखिए मुझे ऐसा लगा कि इन प्लांट में तो देखिए एक दो पत्ती मैंने कुछ समय पहले ज़रूर देखी थी, पर देखिए ये तो बहुत ज़्यादा हाइट में बन चुके हैं और इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी पत्तियाँ भी बन चुकी हैं। तो मुझे आपके सामने प्लांट शेयर करने होंगे और मुझे समय निकाल कर शेयर करने के साथ साथ देखिए इन्हें कुछ बड़े पॉट में लगाना होगा। और ये प्लांट मैं देखिए कुछ ज़्यादा इस तरह से आपके सामने दिखाऊंगा, क्योंकि ये प्लांट अभी तो देखिए छोटे पॉट में लगे हुए प्लांट हैं, इनका बहुत ज़्यादा लंबे समय है, क्योंकि ये प्लांट परमानेंट है और ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे। अभी तक देखिए मैं आपके सामने यदि इनकी कुछ एज भी बताऊँ तो मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि ये 3 साल से भी ऊपर इन पोट में लगे हुए प्लांट है। देखिए पोट को भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा देखिए पुराना हो चुका है और इनकी देखिए साइडों की देखेंगे तो कुछ वर्मी भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए पुरानी आपको नज़र आएगी। तो यदि ये प्लांट देखिए 3 साल से लगे हुए इन छोटे छोटे पोट में चल रहे हैं और इन्हें कुछ बड़े पोट दिए जाएंगे तो बड़े पोट में मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि ये प्लांट तो देखिए 8-10 साल बहुत आसानी से चल जाएंगे। हम अपने प्लांट को किस तरह से बचा सकते हैं और किस तरह से देखिए इनसे बहुत सारे पत्तियाँ ले सकते हैं। तो मुझे तो कुछ ऐसा लगा कि देखिए छोटे छोटे प्लांट भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्हें अपने घर में लगाना पसंद करें तो ये बहुत आसानी से हमारे काम आते हैं। और हमारे सबसे पहले देखिए ये प्लांट किस लिए फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि देखिए हम इन प्लांट को इन छोटे छोटे पोट में लगाकर भी यदि कहीं पर भी रखें तो बहुत आसानी से ही चल जाते हैं। और मुझे देखिए कुछ ऐसा लगा कि देखिए समय के साथ साथ मैं आपके सामने इन प्लांट को देखिए कुछ जिस समय मैं इन्हें बड़े पोट में कुछ रिपोर्टिंग करूंगा तो आपके सामने दोबारा से शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए अभी तो मैं आपके सामने इन प्लांट के बारे में कुछ फ़ायदे ये बता रहा था कि देखिए यदि हमारे 3 साल पुराने प्लांट है और 10-12 साल यदि कुछ ऐसे प्लांट चलते हैं तो देखिए आप बहुत आसानी से अपने घर में लगाना पसंद करें। कई बार देखिए हम कुछ इस तरह के प्लांट लेकर आते हैं कि वो प्लांट चल भी नहीं पाते और हम उन्हें बहुत आसानी से देखिए नर्सरी से विजिट कर लेकर आते हैं। हमें ये पता भी नहीं होता कि हमारा प्लांट देखिए कितने साल तक हमारे पास चल पाएगा। और ये तो देखिए ऐसे ही प्लांट होते हैं कि इन्हें आप कहीं पर भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। मुझे तो देखिए कुछ ऐसा लगेगा कि अब इस समय देखिए विंटर का समय आ रहा है, विंटर के समय में इन प्लांट की कुछ पत्तियां मुझे जहां तक ऐसी लग रही है इस समय तो देखिए मैं आपके सामने इसकी गोल्डन कलर की पत्तियां दिखा चुका हूँ, कुछ हरे कलर की पत्तियां दिखा चुका हूँ, कुछ प्लेन कलर वाली पत्तियां दिखा चुका हूँ। तो जैसे जैसे देखिए विंटर का समय आएगा धीरे धीरे कोहरा भी होगा, कोहरे में इन प्लांट को मैं बचा कर रख पाऊंगा। और मुझे देखिए कोहरे से पहले इन प्लांट को कुछ बड़े पोट में ही रिपोर्टिंग करना होगा, क्योंकि यदि मैं कुछ ऐसी गलती कर बैठता हूं तो देखिए मेरे प्लांट मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथों से चले जाएंगे और मुझे इनमें कुछ ऐसी पत्तियाँ भी नजर नहीं आएगी। आप भी देखिए कभी भी अपने प्लांट को मौसम देख कर ही रिपोर्टिंग करें, क्योंकि देखिए हमें अपने प्लांट किस तरह से अपने घर में काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं, क्योंकि हमारे प्लांट को देखिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इस तरह के मौसम ज़्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि देखिए ये प्लांट गर्मी में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं। और इस समय देखिए इन प्लांट का कुछ ऐसा मौसम है कि इन्हें गर्मी और छाया और कुछ ऐसी हल्की हल्की यदि देखिए हवाएँ और कुछ ऐसी कुछ बरसात में रखना चाहे तो बहुत आसानी से चल जाते हैं। और मुझे तो देखिए ज़्यादा इसके बारे में पता भी नहीं होगा, फिर भी देखिए मुझे कुछ इस तरह का ऐसा मेरा प्लांट लग रहा है कि ये दोनों ही प्लांट देखिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और मैं देखिए जैसे जैसे मौसम धीरे धीरे ठंडा होता चला जाएगा, कोहरे का मौसम भी होगा, तो मुझे अपने प्लांट ये बड़े पोट में तो लगा ही लूँगा और इन्हें कुछ चीज़ ऐसी जगह रख पाऊँगा कि इन्हें मुझे छपो कर रखना होगा, क्योंकि देखिए कोहरा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जिस समय हम अपने कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि हम अपने प्लांट को
किस तरह से कोहरे से बचा सकते हैं। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए विंटर का समय बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इस तरह का होता है कि उन्हें अपने प्लांट की किस तरह से केयर करनी है और किस तरह से अपने प्लांट को कोहरे से बचा कर रखना है। तो हम अपने प्लांट को बहुत आसानी से बचा सकते हैं। यदि मैं इन प्लांट को देखिए किसी साइड एरिया में रख दूंगा तो ये प्लांट बहुत आसानी से बच जाएंगे। और कोहरा देखिए थोड़ी थोड़ी तो देखिए इनकी पत्तियाँ सड़ा ही पाएगा, क्योंकि देखिए हर प्लांट की समय के साथ साथ देखिए पत्तियाँ बहुत आसानी से गिरनी शुरू हो जाती है। इस प्लांट की भी देखिए कुछ पत्तियाँ कोहरे में मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि सड़ जाएगी और गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर भी देखिए मैं इस प्लांट को बचाने की कोशिश करूँगा। और आप भी देखिए अपने प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित कोहरे से किस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगा कि मेरा प्लांट इस समय तो मैं देखिए आपके सामने कुछ ज़्यादा पत्तियों से भरे हुए शेयर कर रहा हूँ। और कोहरा होगा तो देखिए कोहरे में भी इन्हें बहुत आसानी से इस तरह से ही ऐसे ही देखना चाहूँगा, क्योंकि देखिए हमारे प्लांट हमें अपने पास किस तरह से बचा कर रखने हैं और किस तरह से इन्हें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपने पास रखने हैं। तो मैं तो देखिए ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि आप अपने प्लांट को भी कोहरे से बचा कर रखें। और मुझे देखिए ज़्यादा इनके बारे में पता नहीं है, थोड़ी बहुत ही जानकारी है, थोड़ी बहुत ही जानकारी मैं आपके सामने दे पाऊँगा और ये बता पाऊँगा कि इन प्लांट को देखिए आप किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं। और किसी भी नर्सरी से लेने के लिए जाएंगे तो बहुत आसानी से इनकी पत्तियों से पहचान की जा सकती है। आप भी ऐसे ऐसे खूबसूरत प्लांट अपने घर में लगाएं और ये परमानेंट होते हैं और काफ़ी देखिए आसानी से किसी भी नर्सरी से ले सकते हो। और बहुत ही कुछ सस्ते प्लांट होते हैं, महंगे प्लांट नहीं होते। कई बार देखिए यदि आप ये सोचते हैं कि देखिए डेक्सून के प्लांट में हम देखिए कुछ इस तरह के कुछ ऐसे पोट है और डेक्सून के पोट में यदि इन प्लांट को लगा हुआ देख रहे हो तो देखिए पोट तो कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं होगा और प्लांट भी कुछ महंगे नहीं होंगे, ये सस्ते प्लांट होंगे। देखिए मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि हम अपने प्लांट को किस तरह से खूबसूरती दे सकते हैं। तो डेक्सून के प्लांट में इन प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और बहुत आसानी से कुछ लंबे समय तक रखें।